हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। हाँ, जूलियस सीजर, सही सुन रहे हैं। एक्ट 1 एंटायरली मैंने आपके लिए अपलोड कर रखा है और आज बारी है एक्ट 2 सीन 1 की। एक्ट 1 में आपने जाना कि जूलियस सीजर आइड्स ऑफ फेब्रुअरी में आ चुका है और अपने देश में उसका स्वागत हो रहा है। पूरे रोम को डेकोरेट किया गया है, पर देश के ही कुछ लोग, कुछ सेनेट के मेंबर्स जैसे कैशियस, डेशियस ब्रूटस, सिन्ना, ये सब उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं सीजर को मारने की, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सीजर देश का राजा बने। और इसके लिए उनको एक ही व्यक्ति की जरूरत है और वो है ब्रूटस। ये ब्रूटस है मार्कस ब्रूटस, जो कि जूलियस सीजर का बेस्ट फ्रेंड भी है और देश में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है आफ्टर जूलियस सीजर। तो इसको वो अपने ग्रुप में, अपने कॉन्स्पिरेसी में शामिल करना चाहते हैं। अब उसके आगे कैशियस ऑलरेडी ब्रूटस को भड़का चुका है, वह उसके कान भर चुका है, उसको बता चुका है कि किस तरीके से सीजर के राजा बनने से देश को कितना नुकसान होने वाला है। पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन जो है वो है कायस कैशियस। हाँ, कैशियस वैसे जीजा है ब्रूटस का, जीजा समझते हो ना। ब्रूटस की सिस्टर की शादी हुई है कैशियस से, तो दोनों में जीजा साले का रिलेशन है। और साला जो है, जो कि ब्रूटस है, वो सच में नेक दिल इंसान है। उसके मन में देश का हित सर्वोपरि है। उसे देशवासियों का इंटरेस्ट, देशवासियों का भला सबसे बड़ा हित लगता है। इसीलिए वह रात भर सोया नहीं है और अपने ऑर्चिड में, घर में जो फ्रूट गार्डन होता है, उसमें टहलकदमी कर रहा है, मतलब चल फिर रहा है। और अब आगे तो यहां पर ब्रूटस अपने ऑर्चिड में है एक्ट 2 सीन 1 में, और वह आवाज लगा रहा है अपने सर्वेंट को। हां, ब्रूटस याद रखिएगा मैजिस्ट्रेट ऑफ रोम है, देश में बहुत रिस्पेक्ट है उसकी, सारे देशवासी उसकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वह अपनी सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा के लिए जाना जाता है। मैन ऑफ वर्ड्स है, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है ब्रूटस। तो ब्रूटस अपने सर्वेंट को आवाज लगा रहा है कि लूशियस कहां हो। याद रखिएगा सब सोए हुए हैं और ब्रूटस को नींद नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि वो अपने देश से सचमुच बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसको कैशियस ने कान भर दिए उसके। अब आई कैनॉट बाय द प्रोग्रेस ऑफ स्टार्स गिव गेस हाउ नियर टू डे। इसका मतलब है रात के समय है, तारों को देखकर मैं नहीं बता पा रहा हूं कि हम दिन के कितने नजदीक हैं। मतलब अभी रात को कितने बज रहे हैं और हम दिन के कितने नजदीक हैं, मुझे यह नहीं पता चल पा रहा है। लूशियस को फिर आवाज लगाता है, लूशियस आई से। तो इसका मतलब है वह लूशियस को बार बार आवाज लगा रहा है। इट वुड मतलब होता है आई विश इट वर माई फॉल्ट टू स्लीप सो साउंडली। काश, वो लूशियस को देखकर सोचता है, काश मैं भी क्या करता, अच्छी नींद सो पाता। पर आप जानते ही हैं ब्रूटस की नींद उड़ी हुई है, और उड़ी क्यों हुआ है? देश की चिंता करते हुए कि देश को कहीं कोई एक व्यक्ति क्या करे, पूरा गुलाम न बना ले, अपने कब्जे में न कर ले, और वो है जूलियस सीजर। इसका डर उसे लगा हुआ है और वो कहता है लूशियस उठो, क्या बज रहा है? अवेक आई से। व्हाट लूशियस? अब देखिए, इतना आवाज लगाएगा अपने सर्वेंट को तो वो उठ के चला आएगा। तब तक लूशियस आ जाएगा और कहेगा कॉल्ड यू माय लॉर्ड, मतलब आपने बुलाया माय लॉर्ड। देखिए ब्रूटस क्या कहेगा, गेट मी अ टेपर। टेपर अर्थात टेपर मतलब होता है कैंडल। मुझे क्या लाके दो? मुझे कैंडल लाके दो। कहां कैंडल लगानी है? मेरे स्टडी रूम में। स्टडी का मतलब है यहां पर पढ़ने वाला कमरा, स्टडी रूम। मेरे स्टडी रूम में जाकर के कैंडल जलाओ, और जब कैंडल जल जाए मुझे आकर के बताओ। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्लियर है लूशियस को। लूशियस कहेगा ठीक है, आई विल माय लॉर्ड, ठीक है लॉर्ड, मैं ऐसा करूंगा। और वह कहता हुआ लूशियस चला जाता है कैंडल जलाने। अब ब्रूटस, ये जो स्पीच है ये उसकी सॉलिलॉकी है। सॉलिलॉकी, हाँ,
तरबूज लौकी वाला सॉली लौकी एक ऐसी स्पीच जिसमें ब्रूटस अपने इनर हार्ट, अपनी इनर डिजायर आपसे शेयर कर रहा है, ऑडियंस से शेयर कर रहा है। ठीक है, क्या बोलता है ब्रूटस, देखिए ये पता चलता है ब्रूटस के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। तो आप समझ गए होंगे ब्रूटस किसकी मौत की बात कर रहा है। ब्रूटस बात कर रहा है जूलियस सीजर के डेथ की। वह बात कर रहा है क्या, कि यह सीजर की मौत से ही संभव है। क्या क्या संभव है, क्योंकि देश को आजाद कराना है। एंड फॉर माई पार्ट आई नो पर्सनल कॉज, अर्थात मेरा कोई पर्सनल वजह नहीं है टू स्पर्न एट हिम। स्पर्न का मतलब है यहां पर किसी को कॉज हार्म करना, किसी के नफरत करना। तो आई हैव नो रीजन टू हार्म हिम और हेट्रेड अगेंस्ट हिम। यहां पर हिम कौन है, अगेन सीजर। बट फॉर द जनरल, बस सिर्फ किसके लिए, देश की जनता के लिए, आम हित के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी को भी मार सकता हूं। ही वुड मतलब होता है विश, या वुड मतलब है विश। ही वुड बी क्राउन, मतलब सीजर क्राउन लेना चाहता है। याद रखिएगा, ये बातें कौन उसके दिमाग में भर दिया है, ये बातें ब्रूटस के दिमाग में कैशियस ने भर दी है। ये सारी आग, ये सारी नफरत सीजर के प्रति सिर्फ भरने वाला एक व्यक्ति है, और वह है कैशियस। हाउ दैट माइट चेंज हिज नेचर। तो यहां पर ब्रूटस का सोचना है कि ब्रूटस अगर क्राउन ले लेगा, अर्थात देश का मुकुट धारण कर लेगा, राजा बन जाएगा, तो उसका नेचर बदल जाएगा। ऐसा माना जाता है, हां ऐसा बिलीव्ड है बाय ब्रूटस, कि अगर कोई व्यक्ति पावरफुल हो जाता है, अकेला पावरफुल हो जाता है, तो वो अपने पावर का मिसयूज करता है। यहां वो कहेगा देयर इज द क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन भी यही है, ब्रूटस का कहना है कि व्यक्ति का नेचर बदल जाता है जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है, पावर आ जाता है। इट इज द ब्राइट डे। अब एग्जांपल दे रहा है हम लोग को ब्रूटस कि ऐसा वो क्यों सोच रहा है। कहता है जब दिन अच्छा होता है, जब दिन में अच्छी रोशनी होती है, तो उस समय निकलता है एडर। एडर कौन है, सांप। सांप दिन की सुनहरी रोशनी में निकलता है एंड क्रेव्स वेरी वॉकिंग। क्रेव मतलब होता है विश करता है, ठीक है। क्या उसकी चाहत होती है, उसकी चाहत होती है जो वेरी वॉकिंग कर रहे हैं। वेरी मतलब होता है जो वॉक कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति, जो आम व्यक्ति वॉक करने पे निकला है, उसको उसके जो केयरफुल है वॉकर, ठीक है। अर्थात वॉक करने वाले लोग अब सावधान हो जाओ, क्योंकि सांप निकल चुका है। यहां पे इनडायरेक्टली वो सीजर को कह रहा है कि सीजर एक कौन है, हां एक सांप है। समझ गए। क्राउन हिम दैट एंड आई ग्रांट वी पुट अ स्टिंग इन हिम। और जैसे ही हम सीजर को क्राउन करेंगे, सीजर को मुकुट देंगे, सीजर को पावर देंगे, तो समझ जाओ कि हमने इस सांप को क्या दे दिया, उसका स्टिंग दे दिया, अर्थात डसने का पावर दे दिया, जहर दे दिया। अभी तक तो वो सांप था, अब सांप ने क्या कर दिया, मैंने डसने का पावर, स्टिंग करने का पावर दे दिया, जैसे कि राजा को क्राउन दे दो। अब क्या होगा, एंड दैट एट हिज विल ही मे डू डेंजर। और उसके बाद जब आपने सांप को जहर दे दिया, डसने की अनुमति दे दी, तब सांप तो दूध पिलाने वाले को भी जानते हैं डस लेता है। तो इसीलिए सीजर के साथ भी यही डर है उसको, कि क्राउन देने के बाद वह सबको क्या करेगा, चुन चुन के अपने रास्ते से हटा देगा। क्या करेगा, देखिए, द अब्यूज ऑफ ग्रेटनेस, अर्थात अपनी इस पावर का अब्यूज करेगा। अब्यूज मतलब यहां पर है मिसयूज करेगा, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही पावर मिलती है, आदमी का रिमोर्स चला जाता है, दूसरों के प्रति दया, काइंडनेस खत्म। एक बार में ही निर्णय लो और क्या करो, सजा सुना दो। यह पावर आ जाता है जब कोई आदमी राजा बन जाता है। तो इसीलिए उसके अंदर की जो दया वाली भावना है सीजर की, वो खत्म हो जाएगी। एंड टू स्पीक द ट्रूथ ऑफ सीजर, पर सीजर के बारे में एक बात और वो बताता है ब्रूटस, कि आई हैव नॉट नोन व्हेन हिज अफेक्शन स्वेड। इससे पहले सीजर ने कभी भी
कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आउट ऑफ हिज वे हो, अर्थात कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें वो बहक जाए, जिसमें वो अपने पावर का मिसयूज करे। देयर इज नो अर्लियर एग्जांपल ऑफ सीजर मिसयूजिंग हिज पावर। वैसे देश का एक बहुत बड़ा जनरल है, याद रखिएगा, और पोम्पे को मारकर, पोम्पे के सन्स को मारकर वापस आया है, देश को एक बहुत बड़ी जीत दिलवा के आया है सीजर। तो इसीलिए वो कहता है मेरे पास कोई रीजन नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है सीजर के ऐसा पावर का मिसयूज करने का। बट फिर भी देखिए, फिर लगा दिया यहां पर बट, मतलब सीजर के बारे में कोई गलत जानकारी उसके पास है नहीं, क्योंकि सीजर का वो बहुत अच्छा दोस्त है, बट अभी भी उसके मन में डाउट है, उसके दिमाग में एक कीड़ा, एक नफरत, एक आग सीजर के बारे में भर दी है कैशियस ने। देखिए, जब आपके दिमाग में कोई शक भर देता है ना, तो आप, वो आदमी गलत नहीं भी है, तब भी आप हमेशा उसके बारे में शक करते रहते हो। यही हुआ है, हां यही हुआ है, कैशियस ने शक का कीड़ा ब्रूटस के दिमाग में भर दिया है। उसीलिए कह रहा है, फिर कह रहा है बट इट इज कॉमन प्रूफ दैट द लोलीनेस इज यंग एम्बिशियस लीडर। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल है कि एक लीडर जो होती है, लीडर मतलब सीढ़ी होता है, तो जब कोई व्यक्ति लो पोस्ट में होता है तो वो कम पोजीशन होने के बाद ऊपर पहुंचना चाहता है, और जब वो सीढ़ी मिल जाती है उससे, और सीढ़ी मिलने के साथ उसका एम्बिशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, वो और ऊपर पढ़ना चाहता है, वो और पावरफुल बनना चाहता है, वो और ऊंचा जाना चाहता है, और ऐसा करने के चक्कर में वो नीचे वालों को क्या करता है, कुचल देता है, हेट कर देता है, और उनकी प्रति उसका ध्यान चला जाता है। यही उसे डर है सीजर के बारे में। क्या करते हैं देखिए, जब लैडर पे कोई चढ़ता है, अपवर्ड क्लाइंब करता है, और उसका फेस कहां होता है, हमेशा ऊपर, अर्थात वो नीचे देखना क्या करता है, बंद कर देता है। बट व्हेन ही वंस अटेन द टॉपमोस्ट राउंड, अर्थात जब वो सीढ़ी के सबसे टॉपमोस्ट पायदान पे पहुंच जाता है, अर्थात टॉपमोस्ट सीढ़ी की ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तब वो सिर्फ आसमान पे बादलों की तरफ देखता है, और लैडर को क्या करता है, अपनी पीठ दिखाता है। तो जिसके सहारे सीजर ऊपर चढ़ा है, जिस सीढ़ी के सहारे, अर्थात इस देशवासियों के सहारे, हम लोगों के भरोसे, हमें ही क्या करेगा, वो अपनी पीठ दिखा देगा, अर्थात हमारा वो केयर करना बंद कर देगा, और हम पर क्या करेगा, अपनी ध्यान हटा देगा। मतलब वो देश का हित छोड़ देगा, सिर्फ अपना हित सोचने लगेगा। स्कॉर्निंग दी बेस डिग्रीज, अर्थात वो नफरत करें, स्कॉर्न मतलब होता है हेट। किसको हेट करेगा, जो लोअर डिग्रीज हैं। लोअर डिग्रीज मतलब होता है लोअर रंग्स, जो सीढ़ियों में RORUNGS रंग्स होते हैं ना, उसे कहते हैं। यहां पर है आम जनता, और स्कॉर्न मतलब है हेट, तो वह आम लोगों को क्या करने लगेगा, हेट करने लगेगा। बाय विच ही असेंड, जिनके मदद से वो राइज किया था, जिसकी मदद से आम जनता ने, जिससे क्या किया, जनता जनार्दन ने सीजर को राजा बनाया, वह उन्हीं को क्या करेगा, स्कॉर्न करेगा, डिसलाइक करेगा, हेट करेगा। सो सीजर में ऐसा उसे डर है, ऐसा ही यंग एम्बिशियस सीजर हो जाएगा, ऐसे ही सीजर भी करेगा। एंड लीस्ट ही में, और ऐसा हम नहीं करने देंगे, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं उसे प्रिवेंट करूंगा। एंड सिंस क्वारल विल बियर नो कलर फॉर द थिंग ही इज, फैशन इट थस। यहां पर वो कहना चाहता है, आपको किसी को क्या करना है, उसकी सोच, उसके माइंड का के नजर से कह रहा है, लोगों की दृष्टि, लोगों की सोच वैसी बन जाती है जैसा आप थिंक करते हैं। मतलब अगर आपको किसी से क्या करना है, नाराजगी लेनी है, तो आप उसके खिलाफ क्या करिए, बुरे बुरे विचार रखिए, उससे आपकी एक दिन लड़ाई पक्का हो जाएगी। हाँ, करके देखना अपनी जिंदगी में, जो मैं कह रहा हूं सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूं। एंड वॉट ही इज ऑग्यूमेंटेड, अर्थात जब उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा, जब उसे क्या कर दिया जाएगा, उसको पावर दे दिया जाएगा, he would run to these and to these extremities। extremities मतलब होता है सबसे एक्सट्रीम एंड तक, सबसे हद तक चले जाना। क्या, अगर सीजर को पावर दे दिया गया तो सीजर माइट गो टू द एक्सट्रीम एंड, अर्थात अपने पावर का वो एक्सट्रीम मिसयूज करेगा। एंड देयरफॉर थिंक हिम एज अ सरपेंट एग, तो आज उसके बारे में क्या सोचना है कि ये सीजर नहीं है, ये सांप का अंडा है।
हाँ, आज सीजर को क्राउन नहीं मिला है, आज यह वह सांप का अंडा है और कल यही सांप बन जाएगा। तो अगर हम इस अंडे को यही कुचल दें तो, समझ गए, विच हैच, अगर ये अंडा हैच हुआ, अंडे में से सांप निकला, सांप का बच्चा निकला, तो क्या होगा, वुड एज हिज काइंड ग्रो मिस्चीवियस, तो यह सांप की आदत है, सांप जब भी निकलेगा वो छोटा ही क्यों ना होगा पर डंक मारना, डसना लोगों को अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। एंड इसीलिए क्या करना चाहिए, इससे अच्छा है कि सांप को उसके शेल में मार दो, अर्थात उसका अंडा, जिस अंडे में सांप है उसको ही कुचल दो। देखा, ये सोच है ब्रूटस की। ये सारी सोच ब्रूटस की क्यों आई, क्योंकि कैशियस ने इससे पहले उसके दिमाग में सीजर के प्रति नफरत भर दिया ये कि सीजर पावरफुल हो रहा है और सीजर देश का हित नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपना भला चाहता है। आइए, तब तक लूशियस आ चुका है और लूशियस को आपको पता ही है ऑर्डर मिला हुआ है। क्या ऑर्डर मिला था कि लूशियस जाओ मेरे कमरे में कैंडल जलाओ और मुझे आकर बता देना। यहां पर कहां पर है ब्रूटस, गार्डन में है, तो हाँ ऑर्चिड में है। और लूशियस आता है और बताता है द टेपर बर्न्थ इन योर क्लोजेट, मैंने आपके क्लोजेट में टेपर बर्न कर दिया है। और जब मैं सर्च कर रहा था विंडो पे, खिड़की पे फ्लिंट की, ये फ्लिंट क्या होता है, पहले जमाने में कैंडल को जलाने के लिए फ्लिंट का इस्तेमाल होता था। फ्लिंट एक तरह का रॉक होता है, एक तरह का पत्थर होता है जिसको क्या करने से, स्ट्राइक करने से चिंगारी निकलती थी और बस उसी से आग जाते थे। हाँ, उस जमाने का माचिस समझ लो। हम लोग जो माचिस आज यूज कर रहे हैं, पहले जमाने में फ्लिंट हुआ करते थे, लकड़ी, सॉरी, दो तरह पत्थर टाइप के होते थे जिसको रगड़ने से चिंगारी निकलती थी, उससे कैंडल जलता था। आई फाउंड दिस पेपर, तो क्या मिला, जब मैं फ्लिंट सर्च कर रहा था विंडो पे, तो मुझे विंडो पे क्या मिला, एक पेपर मिला। ये पेपर सील्ड अप था, अर्थात क्लोज्ड पेपर है। एंड आई एम श्योर इट डिड नॉट लाई देयर व्हेन आई वेंट टू बेड, अर्थात जब मैं सोने गया था रात को तब यह वहां पर नहीं था। इसका मतलब है लेट नाइट पे यह लेटर, ये सील्ड लेटर वहां पर रखा गया है विंडो पे। ध्यान रखिएगा, ये सब चालाकियां हैं कैशियस की। कैशियस ने अलग अलग राइटिंग में सीजर्स के खिलाफ ब्रूटस को भड़काने के लिए अलग अलग हैंडराइटिंग में लेटर उसके घरों में, यस, ब्रूटस के घर में पहुंचवा दिया है, ताकि ब्रूटस को लगे कि देशवासी उसको याद कर रहे हैं, देशवासी उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ब्रूटस हमें तुम पर भरोसा है, तुम देश को क्या करोगे, गुलामी से आजादी दिलाओगे, तुम देश को गुलाम नहीं बनने दोगे। तो गिव्स हिम द लेटर, तो वो लेटर ला करके लूशियस उसको दे देता है। देखिए ब्रूटस क्या कहेगा, गेट यू टू बेड अगेन, क्योंकि ब्रूटस अपने नौकर को कुछ बताना नहीं चाहता है। याद रखिएगा, अपनी वाइफ को भी ब्रूटस ने कुछ नहीं बताया अभी तक, पोर्शिया उसकी वाइफ है। इट इज नॉट डे, जाओ तुम सो जाओ। इज इट नॉट टुमारो बॉय, आइड्स ऑफ मार्च, और क्या कल आइड्स ऑफ मार्च आने वाला है। आइड्स मतलब होता है 15 ऑफ मार्च। आपको याद होगा कहानी की शुरुआत होती है आइड्स ऑफ फेब्रुअरी से, जब सीजर आया है, और आज ठीक 1 महीने बाद है आइड्स ऑफ मार्च, जहां पे सूथसेयर ने वार्निंग दे रखी थी सीजर को कि आइड्स ऑफ मार्च में बिवेयर रहना, बच के रहना सीजर। देखिए आज उसकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। देखिए क्या कहेगा लूशियस, आई नो नॉट सर, मतलब मुझे नहीं मालूम है कि आज 15 मार्च है कि नहीं है। तब उसको कहेगा जाओ, दूसरा टास्क देगा लूशियस को कि जाओ कैलेंडर में जाके देखो और देख के मुझे बताओ कि आज कौन सा दिन है। फिर चला जाएगा लूशियस देखने के लिए कैलेंडर। पहली बार कैंडल जलाने गया था उसके स्टडी रूम में, अब क्या करने गया है, कैलेंडर देखने गया है, ताकि देख के बजा सके कि आज आइड्स ऑफ मार्च है कि नहीं, 15 मार्च है कि नहीं। देखिए ब्रूटस, ध्यान दीजिएगा ब्रूटस क्या कह रहा है, द एक्सहेलेशंस, द विजिंग्स इन द स्काई, आसमान में तारे टूट रहे हैं, तेजी से क्या हो रहा है, जैसे कहते हैं ना गैलेक्सीज में जब तारे तेजी से विज करते हुए निकलते हैं तो उसकी चमक इतनी ज्यादा है, स्टार्स की इतनी रोशनी है कि उस रोशनी में वो इस लेटर को रीड कर पा रहा है। वो लेटर ओपन करता है और रीड करता है। देखिए क्या 2 लाइनें हैं, आई थिंक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूटस दाउ स्लीपेस्ट, क्या लिखा है लेटर में, ब्रूटस तुम सो रहे हो, अवेक एंड सी thyself, जागो और देखो अपने आप को। देखा, ये सब क्या है, कैशियस की चालाकी है।
ये सब कैशियस क्या कर रहा है? ब्रूटस को जागरूक कर रहा है, अंदर से क्या कर रहा है? सचेत कर रहा है कि देशवासी उसे क्या करते हैं? उसे जगाना चाहते हैं। शेल रोम एक्सेट्रा, क्या रोम और रोमवासी स्पीक स्ट्राइक रिड्रेस, तुमसे उम्मीद लगा रखे हैं कि तुम क्या करोगे? उनके लिए आवाज उठाओगे, उनके साथ हुए अन्याय को रिड्रेस करोगे, उनके साथ जो हुआ बुरा बर्ताव है उसका उन्हें सही करके, न्याय करके तुम दोगे, तुम रिड्रेस करोगे ब्रूटस, ऐसा उद्देश्यवासी तुमसे चाहते हैं। अब देखिए ब्रूटस उसको डिकोड करेगा ये दो लाइनों को जो उस लेटर में लिखी है। क्या लिखा है? ब्रूटस दाउ स्लीप अवेक, ब्रूटस तुम सो रहे हो, जाग जाओ। सच इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन मतलब है किसी को प्रोवोक करना, किसी को क्या करना? अंदर से, अंदर से आग लगा देना। तो ऐसे इंस्टिगेशन हैव बीन ड्रॉप्ड वेयर आई टुक देम अप। इसका मतलब है ये पहला लेटर नहीं है, इससे पहले ब्रूटस ने खुद भी ऐसे कई सारे लेटर ऑलरेडी प्राप्त कर लिए हैं, और ये अलग अलग हैंड राइटिंग में लिखे हुए लेटर्स हैं जो कैशियस ने ही ड्रॉप करवाए हैं। इससे पता चलता है कि कैशियस सबसे कनिंग, सबसे क्रुक्ड आदमी है, सबसे बड़ा चीटर है इस कहानी में। सबको क्या करेगा? अपने जाल में ले लेगा, ताकि सब क्या करें? सीजर के खिलाफ खड़े हो जाएं। देखिए, वेयर आई हैव टुक देम अप, शेल रोम एक्सेट्रा, दिस मस्ट आई पीस इट आउट, अर्थात मैं इस लाइन को क्या करूंगा? पीस इट आउट करूंगा, अर्थात ब्रेक करके अंडरस्टैंड करूंगा कि दैट रोम को क्या एक मैन का एव होना चाहिए। AWE, एव मतलब होता है फियर। उसे एक तरह से बताना चाहता है कि क्या रोम किसी एक आदमी के डर से डरा रहेगा। वैसे रोम शूरवीरों का देश है, रोम शूरवीरों का देश है, जहां पर जो उन्होंने वचन दे दिया समझो उसके लिए वो गर्दन कटा देते हैं। ऐसे हैं रोमवासी। ऐसा माना जाता है कि रोमवासी किसी के आगे झुकते नहीं है, किसी से डरते नहीं है, जिसको जो वचन दिया है उसको पूरा करते हैं। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना, जैसे हमने अपना रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस तरह का उस तरह के लोग हैं रोमवासी। हालांकि ये रघुकुल रीति तो हमारे इंडिया की है ना। कहते हैं ना, भगवान श्री राम रघु नाम के कुल को बिलोंग करते थे। वैसे रोमन्स जो हैं अपने वर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए जाने जाते हैं, अपने देव वचनों के हिसाब से ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। तो कह रहा है कि क्या रोम एक आदमी से डरता रहेगा? और वो एक आदमी सीजर है। मेरे एंसेस्टर्स, उसके एंसेस्टर्स कौन से हैं? लूशियस जूनियस ब्रूटस, ये इनके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। कौन? लूशियस जूनियस ब्रूटस, जिन्होंने देश को आजाद कराया था। किससे? टार्क्विन्स से। टार्क्विन्स कौन है? ये एक बारबेरिक ट्राइब है, एक अनसिविलाइज्ड लोग हैं। इन्होंने क्या किया था? रोम पर हमला किया था, तो इनसे देश को आजाद कराया था। अर्थात देश को कभी भी उन्होंने गुलाम नहीं बनने दिया, किसी के अंडर में रोमवासी नहीं रहे, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने उनको फाइट बैक किया। व्हेन ही कॉल्ड अ किंग, किनको? टार्क्विन्स जब अपने आप को किंग कहलाने लगे, तब उन्होंने क्या किया? इनके पूर्वजों ने देश को आजादी दिलाई, देश को गुलाम नहीं बनने दिया। इसीलिए वो अपने आप को याद कर रहा है, अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मैं अब अपने एंसेस्टर्स वाला काम करूंगा, मैं भी देश में जो राजा बनने वाला है उससे देश को आजाद करा दूंगा। स्पीक स्ट्राइक रिड्रेस एंड आई एम एंट्रीटेड टू स्पीक एंड स्ट्राइक, अर्थात मैं देशवासियों की तरफ से आवाज उठाऊं, मैं देशवासियों की तरफ से उनके साथ हुए अन्याय को मुक्त कराऊं, उनको रिड्रेस कर दूं, स्ट्राइक करूं, बदला लूं। ओ रोम आई मेक दी प्रॉमिस। देखा यहां पे सीजर ब्रूटस थोड़ा सेंटिमेंटल है। जहां देश की बारी आ जाती है, जहां देश प्रेम की बात आ जाती है, वहां पे वो बहक जाता है। उसकी बुद्धि लगता है काम करना बंद कर देती है। ये सोचता ही नहीं है कि उसके साथ ये चालबाजी हो रही है, उसे गलत तरीके से भड़काया गया है। यहां पे देखिए ब्रूटस गड़बड़ है ना, थोड़ा इंक्वायरी नहीं कर रहा है। कह रहा है मैं प्रॉमिस करता हूं अपने देशवासियों को, इफ रिड्रेस विल फॉलो, अगर देश को कोई रिड्रेस मिलेगा, रिड्रेस मतलब होता है उनकी साथ हुए अन्याय को मुक्ति मिलेगी। उनके साथ जो गलत हुआ है, अगर उनको उसका पश्चाताप मिलेगा, प्रायश्चित मिलेगा देश को, तो मेरे हाथों से मिलेगा। मैं देशवासियों को विल फॉलो, अगर ऐसा हुआ, अगर उनको रिड्रेस किया गया, thou receivest the full petition at the hand of Brutus, अर्थात मैं ब्रूटस सबसे पहले लोगों को रिड्रेस कराने में अपना हाथ सबसे आगे बढ़ाऊंगा।
उनको मुक्त कराने में, उनके ऊपर हुए गलतियों का, अन्याय का, अत्याचार का मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो हाथ उठाऊंगा। यहां पर ब्रूटस क्या है, इमोशनल है, देश प्रेम से सरोबार से भरा हुआ है, और वो रीजन आउट नहीं कर पा रहा है कि उसे सीजर को मारना क्यों है। बस एक ही रीजन है, देश प्रेम। वैसे मैं बता दूं, वह सचमुच में एक देश प्रेमी है, जबकि और सारे कॉन्स्पिरेटर्स किसी न किसी लालच से मार रहे हैं। और तब तक लूशियस फिर आ जाएगा और बताएगा कैलेंडर देखने के बाद, हाँ उसको इंस्ट्रक्शंस था कि कैलेंडर देख के बताओ कि क्या तारीख है। वो बताता है कि 15 दिन आज है, अर्थात आज आइड्स ऑफ मार्च है, मार्च के 15 दिन बीत चुके हैं। तब तक नॉकिंग की आवाज, गेट के ठक ठक करने की आवाज आती है। ब्रूटस कहता है इट इज गुड, गो टू द गेट, समबडी नॉक्स, जाओ दरवाजे पर, देखो कोई नॉक कर रहा है। और लूशियस फिर चला जाता है। फिर ये स्पीच है, थोड़ी सी छोटी सी स्पीच है, जो ब्रूटस के इनर स्टेट ऑफ माइंड को बताती है। सिंस कैशियस फर्स्ट डिड वेट मी, वेट मतलब होता है प्रोवोक मी, वेट मतलब होता है स्टिर मी, ठीक है, STIR मतलब भड़काना। जब से मुझे कैशियस ने भड़काया है सीजर के अगेंस्ट में, तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग, क्या है यहां ड्रेडफुल थिंग क्या है, मर्डर। किसका मर्डर, किसको किल करना, मर्डर ऑफ सीजर। जब तक सीजर का मर्डर नहीं होगा, और मतलब जब तक सीजर को खत्म नहीं कर दिया जाएगा, एंड द फर्स्ट मोशन, अर्थात जब तक देश आजाद नहीं हो जाएगा, तब तक पहला एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऑल द इंटरिम इस बिटवीन में, इंटरिम मतलब होता है बिटवीन, इस बीच में क्या चल रहा है, एक फैंटेस्मा चल रहा है। फैंटेस्मा मतलब होता है एक बुरा सपना चल रहा है, एक बहुत बुरा फेस चल रहा है मेरी लाइफ का। तब तक मैं क्या हूं, चैन नहीं है मुझे, ठीक है, ऐसा लगता है कि एक बहुत बुरा सपना चल रहा है मेरे साथ, नींद चल रही है। द जीनियस एंड द मॉर्टल, अर्थात मेरी सोल और मेरी बॉडी, अर्थात मेरा अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा और मेरा फिजिकल बॉडी क्या कर रहे हैं, आर इन काउंसिल। ऐसा लगता है कि वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मेरा बॉडी एंड मेरा सोल आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, जैसे कि मानो कि एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति नहीं है, एक इंसान जो है वो इंसान नहीं है, बल्कि एक छोटा सा किंगडम है, और उसी के किंगडम में क्या चल रहा है, इंसुरेक्शन, अर्थात अपने ही देशवासी अपने ही देश में क्या कर रहे हैं, हमला कर दिए। यहां पर माइंड एंड बॉडी में फाइट चल रही है। किस लिए, क्या करें, है ना, सीजर को मारें, सीजर को मारें जब तक, तब तक क्या करें, तब तक जब तक कि देश आजाद नहीं होता है, देश मुक्त नहीं होता है, जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते हैं, तब तक हम बेचैन हैं। कहते हैं ना, जब तक आप कुछ कर नहीं लेते हैं, अगर कोई प्लान आउट किया है, तो जब तक वो हो नहीं जाता है, तब तक ठीक से क्या होता है, आप सो नहीं पाते हैं। वही ब्रूटस के साथ भी है। अब उसका मन बेचैन है, और ऐसा लगता है कि उसका पूरा शरीर आपस में क्या हो गया है, लड़ रहा है, जिसमें शरीर और मन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, जैसे मानो एक राज्य में सिविल वॉर हो गया है। ठीक है ना, सिविल वॉर होता है ना, आपस में ही अपने ही लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, देश की ही सेनाएं आपस में लड़ जाती हैं, सिविल वॉर हो जाता है। बहुत बुरी कंडीशन होती है सिविल वॉर में। तब तक लूशियस फिर आ जाता है। इस बार लूशियस तीसरा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, और तीसरा ऑर्डर क्या है लूशियस के लिए, दरवाजा खोलना, क्योंकि दरवाजे में नॉकिंग आ रही है। लूशियस आके बताता है कि इट इज योर ब्रदर। याद रखिएगा, यहां ब्रदर है, होना चाहिए ब्रदर इन लॉ, अर्थात आपके जीजा जी आए हैं। जीजा जी मैंने बताया था कैशियस, क्योंकि कैशियस ने ब्रूटस की सिस्टर से शादी की है। हु डॉट डिजायर टू सी यू, अर्थात कैशियस आपसे मिलना चाहता है। ब्रूटस पूछता है कि क्या कैशियस अकेला आया है। लूशियस कहता है नहीं, देयर आर मोर विथ हिम, अर्थात कुछ और लोग उनके साथ हैं। ब्रूटस फिर पूछता है क्या तुम उनको जानते हो। लूशियस कहता है नहीं सर, मैं उनको नहीं जानता हूं और नहीं पहचान पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हैट पहनी हुई है, बड़ी सी हैट। देखिए कैप होती है, एक हैट होती है। कैप थोड़ी छोटी होती है, कैप आगे से थोड़ी सी निकली होती है ना, और हैट देखे होंगे बड़ी होती है, हर तरफ से बड़ी होती है। आपने देखा होगा हैट बड़ी वाली, समझ गए। तो उन्होंने हैट पहन रखी है, और हैट भी कहां तक है, उनके कान तक ढके हुए हैं, और तो और उनका फेस भी उस हैट में छुपा हुआ है। ऐसा उन लोग जान चुके हैं
किसमें? अपने क्लोक में। क्लोक जानते हैं क्या होता है ना, एक चोंगा टाइप का होता है, ऐसा पूरा पूरा कान मुंह सब ढका हुआ है, तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है उनका, हाफ बरीड है, और ईयर्स भी बरीड है, छुपे हुए हैं किसमें? हैट्स में। एंड बाय नो मीन्स आई मे डिस्कवर देम बाय एनी मार्क ऑफ फेवर, अर्थात कोई बाहरी निशान से, जैसे तिल या कोई टीका या कोई ऐसे निशान से मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सब अपने आप को छुपा रखा है। किन लोगों ने? ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं। देखिए ब्रूटस क्या बोलेगा, लेट देम एंटर, अर्थात उन सब को आने दो। लूशियस एग्जिट, लूसियस चला जाता है। अब ये सीन फिर से ब्रूटस के अंतरात्मा की आवाज है, कहता है दे आर दी फैक्शन। फैक्शन मतलब होता है कॉन्स्पिरेटर्स, अर्थात ब्रूटस जानता है कि ये लोग कौन है? कॉन्स्पिरेटर्स हैं, अर्थात ब्रूटस के खिलाफ ये, सॉरी सीजर के खिलाफ ये सब एकजुट हुए लोग हैं। ओ कॉन्स्पिरेसी शेमेस्ट दाउ टू शो दाई डेंजरस ब्रो। ब्रो मतलब होता है फोरहेड। यहां पर वो कह रहा है कि ये सारे लोग अपना शक्ल, अपना फोरहेड नहीं दिखा पा रहे हैं, वो भी रात को, अर्थात ये जो लोग आए हैं, कॉन्स्पिरेटर्स आए हैं, ये रात को अपना चेहरा छुपा रहे हैं। जब रात को सारे इवल, सारे भूतिया लोग फ्री रहते हैं, अर्थात सारी बुरे लोगों, सारी बुरी आत्माएं रात को जब फ्री घूम रही होती हैं, और ये छे डर रहे हैं, तो ओ देन बाय डे, तब दिन में क्या होगा? जब रात को इतना छुप रहे हैं, डर रहे हैं, अपना चेहरा छुपा रहे हैं, तो ऐसा दिन में क्या होगा? ऐसा विल्ट मतलब होता है विल, दाउ फाइंड अ केविन, केविन मतलब होता है केव, ऐसी कौन सी अंधेरी गुफा होगी जहां ये अपने आप को हाइड करेंगे, अपना ये चेहरा छुपाएंगे। मास्क मतलब होता है हाइड, मॉन्स्ट्रस मतलब होता है डेंजरस, विसेज मतलब होता है फेस। अपना चेहरा वह दिन में ऐसी कौन सी अंधेरी गुफा है जहां पर वो अपने चेहरे को छुपा लेंगे? जब रात को उतना छुपा रहे हैं, अर्थात दिन को तो वो कैसे कहां छुपा पाएंगे? यही उसका क्वेश्चन है। सीक नन, अर्थात ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। अपने कॉन्स्पिरेटर्स को वो कहेगा कि ऐसा आप लोग मत करिए। और देखिए, हाइड इट इन स्माइल्स, कहता है अगर आपको कॉन्स्पिरेसी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी स्माइल से, अर्थात आपके मन में भली बुरे भाव चल रहे हो, पर बाहर आप मुस्कुराते रहिए और जाकर के चाकू घोंप दीजिए। देखा, आपके एक्शन से पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी को मर्डर करने वाले हैं, पर चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए, एफेबिलिटी होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, आपकी स्पीच बहुत क्या होनी चाहिए। हाँ, कोई आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके व्यवहार से कि आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, ये पता ही नहीं चलना चाहिए। कितना चालाक है यहां पे ब्रूटस भी। फॉर इफ दाउ पाथ, क्योंकि अगर आपके रास्ते में द नेटिव सेम्बलेंस ऑन, अगर आपने अपना नेटिव रूप अपने ऊपर धर लिया, अर्थात जैसे आप हैं, आप कॉन्स्पिरेसी में हैं, अर्थात आप बदले की भावना से घूम रहे हैं, तो आपके चेहरे से बदला अगर झलकने लगा तो क्या होगा? तब तो एरिबस, एरिबस क्या है? एक सबसे डार्क प्लेस है, हेल में सबसे डार्क हेल है। नर्क होती है, नर्क, नर्क, हेल, हेल, तो ऐसा माना जाता है हेल में सबसे डार्क जो हेल है वो अंधेरा नर्क है ना। उस हेल में भी तुम्हें क्या होगा? वहां भी इतनी डिमनेस नहीं है कि तुमको छुपाया जा सके, अर्थात तुम वहां भी जाओगे तो तुम्हारी सेम्बलेंस से, तुम्हारे लुक से, तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। इसीलिए क्या करो? स्माइल्स और एफेबिलिटी में क्या करो? अपने इस चेहरे को छुपाओ। समझ गए? तब तक सारे कॉन्स्पिरेटर्स आ चुके हैं, कैशियस, कैस्का, डेशियस, सिन्हा, मेटलस, सिम्बर, और अब बात कर रहा है वो कैशियस से। कैशियस, इफ आई थिंक वी आर टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट, मतलब हमने एक बहुत हिम्मत वाला काम किया इतनी लेट रात को तुम्हारे घर आकर के। हाँ, किसी जेंटलमैन के घर आप कभी इतना लेट थोड़ा जाएंगे, वो भी लेट नाइट, है ना। गुड मॉरो ब्रूटस, और देखिए गुड नाइट नहीं बोल रहे हैं, गुड मॉरो बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्रूटस, डू वी ट्रबल यू, तो क्या हमने आपको तकलीफ पहुंचाई? ब्रूटस खुद ही बोलेगा, आई हैव बीन अप दिस आवर, मैं तो खुद ही जाग रहा था, मैं तो रात भर जागा हूं, अवेक ऑल नाइट, नो आई दीज मैन दैट कम अलोंग विथ यू, मैं इन लोगों का परिचय जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा टोटल 6 लोग आए हैं,
ठीक है, तो कौन कौन लोग आए हैं, कैशियस उन सबसे परिचय कराएगा। यस एवरी मैन ऑफ देम एंड नो मैन हेयर बट ऑनर्स यू, अर्थात हम सब आपका ऑनर करते हैं, आपको अपने पक्ष में शामिल करना चाहते हैं। एंड एवरीवन डॉट विश यू हैड बट द ओपिनियन ऑफ योरसेल्फ, अर्थात हर एक रोमवासी की तरह ये सारे भी कॉन्स्पिरेटर चाहते हैं कि आप सोचो ब्रूटस, तुम सोचो ब्रूटस, अपने बारे में सोचो कि तुम कौन हो। देखा, एक तरह से वो ब्रूटस को झाड़ पे भी चढ़ा रहे हैं, एक तरह से ब्रूटस को भी क्या कर रहे हैं, उचका भी रहे हैं, स्टीयर भी कर रहे हैं कि भैया तू सबसे बड़ा आदमी है, तू ही सब कुछ है, और अगर तू चाहेगा तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखा, एक तरह से ब्रूटस को अपने पक्ष में करने के लिए वो एक तरह से फ्लैटरी भी कर रहे हैं, उसकी इज्जत के बहाने से, देश के बहाने से उसको अपने पक्ष में ले रहे हैं। कह रहे हैं ना, अपने अंदर झांको, हर नोबल रोमन तुम्हारे अंदर यही देखना चाहता है जो तुम्हारे पूर्वजों में था। दिस इज ट्रिबोनियस। और परिचय करना शुरू मिलाता है सबसे पहले किससे, ट्रिबोनियस से। ब्रूटस उसका स्वागत करता है, मिलाता है डैशियस ब्रूटस से। मैंने कहा था कहानी में दो ब्रूटस हैं, एक डैशियस ब्रूटस है जो कि जिसके बारे में अभी आपने जाना, ये भी एक कॉन्स्पिरेटर है, और दूसरा है खुद मार्कस ब्रूटस, जिसको पूरी कहानी में आप देखेंगे सिर्फ ब्रूटस लिखा मिलेगा। जहां जहां ब्रूटस शब्द आ रहा है समझ जाइए मार्कस ब्रूटस है, वो ब्रूटस जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ब्रूटस है मेन। ही इज वेलकम टू, अर्थात इसका भी स्वागत है। कैशियस कास्का से मिलवाता है, सिन्ना से मिलाता है, मेटलस सिम्बर से मिलाता है। दे आर ऑल वेलकम। What watchful cares do interpose themselves betwixt your eyes and night, अर्थात ऐसी क्या परेशानी है जो आपकी आंखों और आपके रात की नींदों को उड़ा रही है। अर्थात ऐसी क्या चिंता है तुम सबको कि तुम्हारी आंखों की नींद उड़ी हुई है। रात को जब हमको इंटरपोज करना चाहिए, अर्थात रेस्ट करना चाहिए था, है ना, पर आपकी आंखों में नींद नहीं है आप सबकी। मैंने कहा था बहुत लेट नाइट चल रहा है ना। तब तक कैशियस बोलेगा आई एंट्रीट अ वर्ड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और ब्रूटस और कैशियस आपस में बात करने लगते हैं। यहां पर हम करते हैं एक्ट 2 सीन 1 का पार्ट 1 फिनिश। हाँ, इसके बाद से हम शुरू करेंगे, हाँ अगले वीडियो में शुरू करेंगे आपको एक्ट 2 सीन 1 का पार्ट 2, क्योंकि एक बड़ी सीन है, बहुत मोनोटोनस ना हो जाए, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप मिस आउट मत करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जब मैं एक्ट 2 सीन 1 का पार्ट 2 करूंगा। चलिए, आपके कहने से, यस मेरे राइजिंग स्टार्स, सिर्फ तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे ही द्वारा लिखे गए मैसेजेस से मैं इतना इंस्पायर हो जाता हूं कि आपके लिए एब्सोल्यूट फ्री कंटेंट, ये सारे कंटेंट्स सिर्फ तुम लोगों के लिए बना रहा हूं। ये सारे पेड कंटेंट्स हैं, आप और यूट्यूब या और चैनल्स में या और वेबसाइट्स में चाहे चेक कर लीजिए, दे आर पेड कंटेंट्स, बट आप सबके लिए है एब्सोल्युटली फ्री। चलिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।